सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज है 25 अक्टूबर और कल यानी कि 26 अक्टूबर को होने वाला है मेरा थर्ड ईयर का सबसे पहला सेमेस्टर एग्जाम। बट सीन ऐसा है कि ये है इंटरनल एग्जाम, यानी कि इसका क्वेश्चन हमारे कॉलेज ही बनाएगी, ना कि यूनिवर्सिटी, और ये होगा भी हमारे कॉलेज में ही। सो जल्दी से मैं बुक और लैपटॉप लेके बैठ जाता हूँ इसकी तैयारी करने। एंड पहले मैं लेके बैठ जाता हूँ ड्रग, जिसमें उसके बेसिक थियरीज है कि ड्रग्स क्या होते हैं, उसके क्या लेवल्स रहते हैं, उसके ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, वही सब है। सो अभी काफ़ी टाइम हो गया एंड ये पहला चैप्टर मैंने लगभग थोड़ा कंप्लीट कर ही लिया है। एंड इसके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स करने के बाद मैं चालू कर दूंगा इसी का दूसरा लेसन। बट वो चालू करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ। सो पहले मैं रेस्ट कर लूँगा एंड बाद में फिर इसे वापस से कंटिन्यू कर लूँगा। मेरा रेस्ट लेने का मेनली रीज़न ये है कि मेरी अभी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है। ज़्यादा नहीं, सर्दी खांसी ही चल रही है। अभी क्लाइमेटिक कंडीशंस ख़राब हो रहे हैं हमारे यहाँ, तो उसकी वजह से थोड़ा ज़ुकाम पकड़ लिया है मुझे। एंड दूसरा रीज़न ये रहता है कि एग्ज़ाम आ रही है, तो एग्ज़ाम के वक्त मेरी तबीयत ख़राब होती है, ये हमेशा का है। सो इसका कुछ कर तो नहीं सकता, तो इसीलिए रेस्ट करने के बाद मैं आगे थोड़ा पढ़ने बैठ गया। सो अभी फाइनली फर्स्ट यूनिट कैसे कैसे करके ख़त्म कर लिया है। एंड सही में इसने मुझे बहुत बोर किया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं। बस इसमें डेफिनेशंस की ड्रग्स क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन क्या है, और ऐसे ही कुछ थियरीज थे। एंड जुकाम में पता ही है कि कितना अच्छे से पढ़ने को मिलता है किसी को। इतना होने के बाद अब मैं चालू करूँगा सेकेंड यूनिट, जिसमें ही मेन माल मसाला है कि कौन सा ड्रग कहाँ यूज़ होता है, कौन से डिजीज़ के लिए कौन सा ड्रग यूज़ होगा, वो वाले ड्रग के स्ट्रक्चर क्या होंगे। सो ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, तो इसे पढ़ने में मज़ा भी आएगा। सो फटाक से इसे चालू कर देते। सो जैसे कि मैंने कहा कि ये वाले यूनिट में पर्टिकुलर ड्रग्स को ही टारगेट किया है, मतलब हर एक डिजीज़ के बारे में बात की है और साथ में उससे रिलेटेड एक ड्रग के बारे में भी बात की है, जिसके साथ आते हैं उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उनके स्ट्रक्चर्स भी। एंड मैंने लिटरली पहली बार पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर भी देखा। एंड ऐसी बहुत सारे पॉपुलर मेडिसिन के सिंथेसिस अभी मैं लिखने बैठा हूँ, बट जैसा इनका नाम है वैसे इनके स्ट्रक्चर्स तो नहीं है। बट अगर राइटिंग प्रैक्टिस अगर करेंगे तो ये सब हो ही जाएगा। तो अभी मैंने जितने सिंथेसिस थे उतने कर लिए। एंड मैंने तो 3 किए, लेकिन इससे भी ज़्यादा है, बट जो 3 इम्पोर्टेंट थे वही मैंने कर लिए। इनके मतलब आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा ही है। सो मैं ज़्यादा कुछ अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, जितने हैं इम्पोर्टेंट वाले मैं उतने ही करके बैठा हूँ। एंड अभी फाइनली टाइम आता है कि जो पहले यूनिट है जो उसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह है, मैं एक बार वो लिख के ले लूँगा। सो अभी वो मैं टेक्स्ट बुक से ही नहीं करूँगा, अभी मैं अपने लैपटॉप से करूँगा, मतलब जो गूगल क्लासरूम में हमारे मिले हैं नोट्स उससे। तो फिर जल्दी से मैं अभी वो लिखने बैठ जाता हूँ। तो अगर एग्ज़ाम के एक दिन पहले अगर तुम लोग पढ़ने बैठे हो, तो मेरी तरफ से सबसे बड़ी एडवाइस यही है कि तुम लोग राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। एज लिखी हुई चीज़ इंसान को ज़्यादा याद रहती है, रैदर देन बुक को सिर्फ मुंह के सामने रख के पढ़ते रहने के। एंड पर्सनली इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प की है, एंड मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये तुम लोगों को भी बहुत हेल्प करेगी। बाकी डिपेंड तुम लोगों पर करता है कि एग्ज़ाम के एक रात तुम लोग नोटबुक पर लिख रहे हो कि चिट पे। सो लिख के हो जाने के बाद मैं कॉफ़ी ले लेता हूँ और जाहिर कर देता हूँ अपना ब्रेक। तो फाइनली क्लिनिक होके आ गया हूँ मैं। एंड डॉक्टर ने बोला है कि वायरल फीवर है, ज़्यादा कुछ इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट सीन है कि कल ही एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा हालत ख़राब नहीं हो जानी चाहिए। एंड कोइंसिडेंस देखो कि ड्रग्स के एग्ज़ाम है और मुझे मेडिसिन लेनी पड़ रही है अभी से। एंड इस बुक में हर एक बीमारी की दवाई के बारे में बोला है, बट कॉमन कफ और कोल्ड का कुछ बोला ही नहीं है। एंड मैंने सुना था कि सर्दी का कुछ ठीक से क्योर आया ही नहीं है, इससे हम लोग उसके सिम्टम्स को ट्रीट करते। सो इन फ्यूचर जो भी सर्दी का क्योर ढूंढ के लेके आएगा, मैं पर्सनली उसके लिए दुआ ही मांगूंगा, क्योंकि मेरे पास देने के लिए दुआ ही बची है, पैसे तो नहीं है मेरे पास अभी। सो अभी ये सब छोड़ के मैं करने बैठ जाता हूँ अभी डाइस, जिसमें डाइस का इंट्रोडक्शन और थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स ही है। बट ये मैं सोच रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक से नहीं करूँगा, ये मैं करूँगा गूगल क्लासरूम से, जो हमारी मिस ने हमें भेजा हुआ है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में कंटेंट ज़्यादा और मेरे पास टाइम कम है। सो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। सो डाइस के चैप्टर में मेनली यही है कि डाइस कितने टाइप के रहते हैं, फाइबर्स कितने टाइप के रहते हैं, एंड हम लोग डाई फाइबर में कैसे लगाएंगे। सो इससे मुझे एक चीज़ याद आई कि हमने कॉलेज में इसी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट किया था, जिसमें सब बढ़िया हो गया था और हमारा डाई भी बन गया था। बट जब हमने वो डाई ओवन में रखा तब वो जल गया एंड हमारा पूरा प्रोजेक्ट वेस्ट हो गया। सो थोड़ा बहुत जुगाड़ करके हमें वो डाई वापस मिल गया, बट ये एक्सपीरियंस मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूंगा। सो अभी थोड़ा बहुत डाइस का कर रहा था, एंड इतना करके मेरी मम्मी आ गई और बोली कि खाना खा ले एंड बाद में मेडिसिन वगैरह ले लेना, बाद में जो करना है कर लेना। तो अभी मैं थोड़ा खाने बैठ जाऊंगा। एंड पता है बीमारी का सबसे मेन एडवांटेज क्या है कि पसंद का खाने मिलता है।
मतलब मम्मी लोग बहुत इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। सबका पता नहीं, मेरी मम्मी बहुत कंसर्न रहती है कि बेटा क्या खाएगा वगैरह। सो अगर तुम लोगों को भी कुछ पसंद का खाना है तो बस बीमार हो जाओ, बाकी मैं भी अभी कुछ थोड़ा बहुत खा के वापस से कंटिन्यू कर लूँगा। सो फाइनली अभी सब सिलेबस कवर हो चुका है, मतलब एग्जैक्ट पूरा नहीं, जितना मैंने सोचा कि इम्पोर्टेंट है, हाँ ये आ सकता है वगैरह, मैंने उतना ही किया। बट उतना भी सफिशिएंट है कि बहुत मेहनत लगी है मेरी। एंड अभी मेरी इससे ज़्यादा कैपेबिलिटी है भी नहीं, मैं थोड़ा बहुत कर लेता, बट अभी मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। एंड अभी मैं मेडिसिन लेके सोने चला जाऊँगा। होप सो कि तुम लोगों को भी ये वीडियो पसंद आ गया रहेगा। पसंद आया है तो एक लाइक मार देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार। ओए ये क्या हो गया। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। अगर तुम लोगों को अच्छा लगा है तो कर लेना, नहीं भी अच्छा लगा रहेगा तब भी कर लो, क्योंकि तुम्हारा क्या ही जाएगा। एंड अगर बाकी मुझे कुछ करना रहा तो फिर मैं कैंटीन जाके वापस से रिवाइज मार लूँगा कि कुछ छूटा है कि कुछ बच गया रहेगा। सो आज के लिए बस इतना है, और तुम लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।